तो दोस्तों, इन्वेस्को स्मॉल कैप फंड पे काफी सारे लोगों के सवाल आ रहे थे। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं इन्वेस्को स्मॉल कैप फंड कैसी रिटर्न्स हैं, क्या इसकी रिस्क रेशियोज हैं, कैसी हिस्टोरिकल रोलिंग रिटर्न्स पे इसकी परफॉर्मेंस रही है, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसके ओवरऑल एसेट अंडर मैनेजमेंट की, तो लगभग 9,000 करोड़ के आसपास का इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है। और अगर हम बात करें फंड की, तो काफी पुराना फंड अभी ये हो चुका है, 7 इयर्स का एक्सपीरियंस इस फंड को हो चुका है। और अगर हम बात करते हैं ओवरऑल यहाँ पर इसके जो एसेट एलोकेशन है, तो मेजरली स्मॉल कैप में पैसा है, लेकिन थोड़ा बहुत पैसा मिड कैप और लार्ज कैप में भी ये फंड लगाकर चल रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे लार्ज कैप और मिड कैप में मिलाकर भी लगभग 30% से ज्यादा पैसा लगाया हुआ है। कंपनीज की बात करें तो देखिए, कंपनीज टोटल 64 कंपनीज है, तो थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड है पोर्टफोलियो। लेकिन उसके साथ साथ कंपनीज की अगर हम इटसेल्फ बात करते हैं, तो थोड़ी सी ज्यादा रिस्की कंपनीज आपको इसके पोर्टफोलियो में नजर आएंगी। साई लाइफ साइंसेज, किम्स, इसके अलावा स्विगी, एम्बर एंटरप्राइजेस जैसी कंपनीज, एमसीएक्स, बीएससी। तो मेजरली आप देखेंगे थोड़ी सी रिस्की कंपनीज यहाँ पर इसके पोर्टफोलियो में, हाई प्राइस टू अर्निंग वाली कंपनीज यहाँ पर आपको ज्यादा देखने को यहाँ पर मिलती है। इसके साथ साथ अगर हम फंड मैनेजर की बात करें, तो यहाँ पर कंसिस्टेंसी आपको नजर आएगी। सिंस इंसेप्शन यहाँ पर फंड मैनेजर जो हैं वो कंटिन्यूसली यहाँ पर मेंटेन कर रहे हैं इस फंड को, ताहिर बादशाह जी। तो यहाँ पर कंटिन्यूटी काफी अच्छी फंड मैनेजर को लेकर आपको नजर आएगी। की रिस्क रेशियोज पे अगर हम बात करें, तो स्टैंडर्ड डेविएशन 16 के आसपास है, यानी कि बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी फंड में आपको नहीं देखने को मिलती है, जो कि एक काफी अच्छी बात है। बेंचमार्क के अकॉर्डिंग अगर हम बात कर रहे हैं, पोर्टफोलियो की बीटा भी काफी कम है, 0.81 के आसपास की है। लेकिन थोड़ी सी जो कंपनी है वो हाई प्राइस टू अर्निंग वाली कंपनीज में पैसा लगा रही है, 46 की प्राइस टू अर्निंग है, यानी कि हाई ग्रोथ कंपनीज में पैसा ये फंड लगाकर चल रहा है। जबकि जो मीडियन प्राइस टू अर्निंग बेंचमार्क की है वो 32 के आसपास है, तो बेंचमार्क से थोड़ा सा ज्यादा हाई प्राइस टू अर्निंग की कंपनीज में पैसा है। पोर्टफोलियो टर्नओवर 54% का है, जो कि एक अच्छा पोर्टफोलियो टर्नओवर यहाँ पर आप मान सकते हैं। वहीं अगर हम इसकी रिटर्न्स की बात करें, तो देखिए एक साल में लगभग नील रिटर्न्स आप यहां पर देखेंगे, तो यहां पर ना अच्छी रिटर्न्स है ना खराब रिटर्न्स है एक साल में। लेकिन 2, 3, 5 और 10 साल में आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली एक ठीक रिटर्न्स देने वाला स्मॉल कैप फंड यहां पर नजर आएगा। और अगर हम इसकी रोलिंग रिटर्न्स की भी बात करते हैं, तो यहां पर रोलिंग रिटर्न्स में अगर हम देखते हैं, तो 2019 से मैंने यहां पर इसका पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस लगाया, तो आप देखेंगे 2019 से 22 यहां पर कॉन्टिन्यूसली ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर रहा है। तो कॉन्टिन्यूसली ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बहुत पहले से बीट करते हुए आ रहा है। तो एक अच्छी रिटर्न्स ये पहले 2019 से 22 का अगर हम 3 साल का फेज देख रहे हैं, वहां पर नजर आएगी। जनवरी 19 में लगभग 5-6% एक्स्ट्रा रिटर्न्स थी, जो सितंबर में भी लगभग 3-4% की रिटर्न्स थी। लेकिन इधर से लेकर 2020 से लेकर 2023 के 4-6 महीने में इसका परफॉर्मेंस थोड़ा सा डाउन हुआ था, जहां पर ये अपने बेंचमार्क इंडेक्स से भी खराब परफॉर्मेंस दिखा रहा था। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे फिर से परफॉर्मेंस अच्छा हुआ। तो एक 6-8 महीने की टाइम फेज था जहां पर ये फंड अपना परफॉर्मेंस थोड़ा सा खराब हुआ, लेकिन उसके बाद फिर से कंटिन्यूसली एक कंसिस्टेंट रिटर्न ये फंड देते हुए नजर आ रहा है। और वही चीज अभी यहां पर आपको इस फंड में नजर आएगी। तो कॉन्टिन्यूसली एक कंसिस्टेंटली बेंचमार्क को बीट करने वाला फंड ये यहां पर नजर आ रहा है, जिसमें 2019 से लेकर हम 25 का पीरियड अगर कवर कर रहे हैं, तो लगातार 3 साल में ये कंटिन्यूसली अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट करते हुए आ रहा है। और अगर अभी भी हम रिटर्न्स की बात करेंगे, तो 5 साल में ये फंड लगभग 28% की रिटर्न्स दी है, और 7 साल में 24% की रिटर्न है। तो कॉन्टिन्यूसली एक अच्छी रिटर्न्स, एक कंसिस्टेंसी के साथ ये फंड रिटर्न दे रहा है। और ईयर ऑन ईयर भी रिटर्न्स की अगर आप यहां पर बात करेंगे, तो यहां पर भी आप देखेंगे कि एक आधा साल छोड़ दें, लेकिन हर साल ये फंड एक ठीक ठाक रिटर्न्स देने वाला फंड है। शायद ये आपको टॉप फर्स्ट में या टॉप 3 में नहीं दिख रहा होगा, लेकिन कंटिन्यूसली ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को कॉम्प्रिहेंसिवली बीट करते हुए ईयर ऑन ईयर भी आपको नजर आएगा। तो एक अच्छा फंड है जो कंटिन्यूसली अच्छी परफॉर्मेंस यहां पर दिखाते हुए नजर आ रहा है। तो एक मिड रेंज का फंड है, जहां पर आपको ना तो नंबर 1 रैंकिंग पे ये फंड अक्सर नजर आएगा, और ना ही आपको लास्ट रैंकिंग पे ये फंड नजर आएगा। बट एक काम ये फंड बहुत ही अच्छे से करते हुए आ रहा है। पिछले 6-7 सालों में जब से फंड लॉन्च हुआ है, अपने बेंचमार्क इंडेक्स को कंटिन्यूसली बीट करते हुए आ रहा है अच्छे मार्जिन से। तो एक कंसिस्टेंट फंड है यहाँ पर, जो
थोड़ा सा ज्यादा रिस्क ले रहा है तो वो रिस्क का थोड़ा सा ख्याल रखना होगा आपको कि इसकी प्राइस टू अर्निंग हाई है, तो अच्छी ग्रोथ वाली कंपनीज में ये ज्यादा पैसा अपना इन्वेस्ट करके चल रहा है। तो इन सब चीजों का ख्याल रखिए। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद।